दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी देश की असली ताकत उस देश की वायुसेना को ही माना जाता है, क्योंकि वायुसेना वो ब्रह्मास्त्र होता है जो युद्ध में हारी हुई बाजी भी पलट देता है। इसी वजह से अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाने के लिए नए आधुनिक लड़ाकू विमानों और हथियारों का निर्माण कर रही है। तो ऐसे में हमारा देश भारत पीछे कैसे रह सकता है। भारत भी अपनी भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने के लिए 90 के दशक से ही अपने पुराने हथियारों और लड़ाकू विमानों को बदलने या उन्हें अधिक उन्नत बनाने का काम शुरू कर दिया था। भारतीय वायुसेना की योजना 2035 तक 42 स्क्वाड्रन की ताकत हासिल करना है, जिसके लिए भारत सरकार ने कई विमानों को बनाने या दूसरे देशों से खरीदने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही देश सीमा पर अपने चालबाजी से बाज नहीं आते हैं और भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से एक साथ निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की योजना सीमा पर 450 लड़ाकू विमान तैनात करने की है। इसलिए भारतीय वायुसेना DRDO और HAL को कई विमानों और हथियारों को बनाने का कार्य सौंपा है, जिसमें DRDO का ORA ड्रोन और मानव रहित विमान शामिल है, जो पूरी तरह से उन्नत नेटवर्क सेंटरिंग फोर्स में बदलने में सक्षम होगी, जो पूरे सफलता के साथ मल्टी रोल ऑपरेशन को करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उन हथियारों और विमानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें विकसित या खरीदकर 2021 से 2035 तक पूरी तरह से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाए। पहले हम उन हथियारों की बात कर लेते हैं जिन्हें अपग्रेड करके भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। MiG-29। भारतीय वायुसेना ने 2007 में अपने MiG-29 लड़ाकू विमान के बेड़े का विकास शुरू किया। भारत ने सोमवार 10 मार्च 2008 को रूस को अपनी वायु श्रेष्ठता MiG-29 को बहुभूमिका वाले MiG-29 को UPG स्टैंडर्ड वॉरफेयर विमानों से अपग्रेड करने के लिए $865 मिलियन का ठेका रूस को दिया। अपग्रेडेड MiG-29 विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ईंधन क्षमता में वृद्धि होगी और इसमें न्यूनतम एवियोनिक्स शामिल होगा। साथ ही इसमें नए जूकैम रडार, नए एवियोनिक्स, एक IFR जांच और साथ ही नए RD-33 श्रृंखला के 3 टर्बो जेट इंजन शामिल है। ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल कैपेबल सुखोई 30 MKI। भारतीय वायुसेना को 2020 तक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम 40 उन्नत सुखोई 30 MKI दिए जाएंगे और इसके अलावा सुखोई 30 MKI विमान के साथ परमाणु सक्षम निर्भय मिसाइल को भी लगाने की योजना है, जिस पर DRDO द्वारा काम शुरू भी कर दिया गया है। सुपर सुखोई कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के बेड़े को नए सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे जुक रडार, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के साथ आधुनिक बनाना है और इस पर कितना खर्चा आएगा इसका खुलासा नहीं किया गया है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के बेड़े से पहले 42 लड़ाकू विमानों को उन्नत किया जाएगा। मिराज 2000H। मार्च 2010 में भारत और फ्रांस ने भारत के सभी मिराज 2000H को मिराज 2005 MK2 वेरिएंट में अपग्रेड करने के लिए नए रडार सिस्टम, एक नया हथियार सूट, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सौदे को अंतिम रूप दिया। फ्रांस का दावा है कि लड़ाकू सिद्ध विमान अगली पीढ़ी के लड़ाकू स्तर पर अपग्रेड किए जाएंगे। पहले 4 से 6 मिराज को फ्रांस में अपग्रेड किया जाएगा, बाकी के 50 मिराज को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा उन्नत किया जाएगा। अपग्रेड के तहत मिराज विमान के पूरे एयरफ्रेम को अलग किया जाएगा और नए एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हथियार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मिराज विमान भारतीय वायुसेना को और 20 साल तक सेवा दे सके। सैपिकेट जैगुआर। सैपिकेट जैगुआर भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। मिराज 2000 के साथ जैगुआर को कुछ ऐसे विमानों के रूप में जाना जाता है जो सफलता की ऊंची संभावनाओं के साथ परमाणु हमले की भूमिका को निभाने में सक्षम है। विमान के आयु के अनुसार एवियोनिक्स को भू आक्रमण मिशन के लिए उपयुक्त अंग की कमी के रूप में देखा गया था, जैसे कि भू निम्न रडार, GPS नेविगेशन और आधुनिक नाइट फ्लाइट सिस्टम। इसके अलावा 1990 के मध्य में कई अपग्रेड किए गए थे। भारत ने 1999 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 17 अपग्रेड किए गए जैगुआर लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था और 2001-2002 में 20 और विमानों का ऑर्डर दिया। भारतीय वायुसेना ने टेरिन 3 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एवियोनिक्स, मल्टीमोड रडार, ऑटो पायलट और अन्य परिवर्तनों सहित अपग्रेड करके 2013 से शुरू होने वाले 125 जैगुआर को अपग्रेड करने की योजना बनाई और इसके अलावा हनीवेल F-125 IN फिटिंग के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन पर विचार कर रहा है।
विशेष रूप से मध्यम ऊंचाई पर प्रदर्शन में अधिक सुधार के लिए। हालांकि 2019 की शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने इंजन निर्माता द्वारा उच्च लागत की मांग के कारण जैगुआर के इंजन को अपग्रेड करने की योजना को छोड़ दिया। जैगुआर के शुरुआती वेरिएंट को अपग्रेड करने का काम 2023 से शुरू किया जाएगा। अब हम उन विमानों और हथियारों की बात करते हैं जिन्हें दूसरे देश से खरीदा या भारत में बनाया जा रहा है। HAL तेजस Mk1। HAL को पहले ही Mk1 वेरिएंट के 40 विमानों के ऑर्डर मिल चुके हैं जो 2021 तक डिलीवर हो जाएंगे। मैक 1A के 83 एडवांस तेजस जेट्स की डेक ने उन्नत मल्टी मोड, उत्तम AESA रडार, जैमर, सुपीरियर एवियोनिक्स, नेक्स्ट जनरल BVR मिसाइल के साथ मंजूरी दे दी है। 123 तेजस Mk1 को भारतीय वायुसेना को 2026 तक सौंप दिया जाएगा। डसॉल्ट राफेल। 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई थी कि भारत फ्लाई दूर की स्थिति में 36 डसॉल्ट राफेल खरीदेगा। भारतीय वायुसेना ने 2030 तक 114 अतिरिक्त राफेल प्राप्त करने की योजना बनाई है। नवंबर 2015 में इस सौदे को अंतिम रूप दिया गया था। 23 सितंबर 2016 को भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले ड्रियान ने 7.8 बिलियन यूरो के सौदे में 36 राफेल की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए। 5 नए राफेल विमान जुलाई 2020 में भारत पहुंचे। फिर 4 नवंबर 2020 को गुजरात के जामनगर एयरबेस में 3 राफेल जेट का दूसरा बैच फ्रांस से बिना कहीं रुके रात को भारत पहुंचा। भारत ने राफेल के साथ उपयोग करने के लिए हैमर मिसाइल खरीदने के लिए फ्रांस से सौदा किया है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना ने 6 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का विशेष मिशन के लिए $1.6 बिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। C-130 विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित नंबर 77 स्क्वाड्रन का एक अहम हिस्सा है और लॉकहीड मार्टिन ने अक्टूबर 2011 तक सभी 6 विमानों को डिलीवर कर दिया है। नया C-130JS पनागर में पनागर वायुसेना स्टेशन पर स्थित नंबर 87 स्क्वाड्रन का अंग है। 2017 तक सभी 6 विमानों को भारत को डिलीवर कर दिया गया है। 24 जुलाई 2012 को भारतीय वायुसेना ने $56 बिलियन में 56 परिवहन विमानों के लिए सूचना जारी की। ये 55 हॉकर सिडली HS-748 को खरीदने की मांग थी। सौदे के तहत पहले 16 विमानों को सीधा विक्रेता से खरीदा जाएगा। बाकी के 40 विमानों को भारतीय निजी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा खरीदा जाएगा। 28 अक्टूबर 2014 को एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ने ऐलान किया कि वह EADS कासा C-295 की बोली लगाएगा और इस बोली में टाटा एडवांस सिस्टम के साथ भागीदारी होगी। एलेनिया एरेमाची ने भी अपनी बोली की पेशकश करते हुए एलेनिया C-27J स्पार्टन की पेशकश की, लेकिन भारत ने इसे 6 नवंबर को खारिज कर दिया। पहले 13 C-295 को फ्लाई दूर की स्थिति में लाया जाएगा। बाकी के 40 विमानों को भारत में टाटा एडवांस सिस्टम की साझेदारी में निर्मित किया जाएगा। ट्रेनर विमान। भारतीय वायुसेना 181 बुनियादी ट्रेनिंग विमान प्राप्त करने की योजना बना रहा था और भारतीय वायुसेना ने स्विट्जरलैंड को $1 बिलियन में 75 PCMK-2 ट्रेनर विमानों की आपूर्ति करने के लिए चुना, जबकि भारतीय रक्षा मंत्रालय एक अलग सौदे में पिलाटस से 106 बुनियादी ट्रेनर विमान को खरीदना चाहता था। मई 2020 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने स्वदेशी HAL STT-40 के लिए पिलाटस PC-7 को रद्द करने की घोषणा की। हेलीकॉप्टर्स। AH-64 अपाचे और CS-47 चीनू। फरवरी 2020 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए पहले से स्वीकृत 22 हेलीकॉप्टरों के अलावा सेना के लिए और 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद का फैसला किया। यह हेलीकॉप्टर स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइलों और हेलफायर लॉन्गबो एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस होगा। HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू अभियानों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात करेगा जब AH-64D अपाचे हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। 2017 में 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू हुआ, जिसमें से 5 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए और 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए है। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने HAL को और 65 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है। HAL रुद्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब HAL ध्रुव वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड WSI हेलीकॉप्टर का विकास कर रहा है, जिसका नाम है रुद्र। ये ध्रुव MK-4 का एक प्रकार है जो भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बेड़े को और मजबूत बनाएगा। भारतीय वायुसेना ने HAL को 38 रुद्र हेलीकॉप्टर के लिए आदेश दिया है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। दिसंबर 2008 में भारत और रूस ने $1.2 बिलियन की लागत से 80 Mi-17 V5 मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर की आपूर्ति
आपूर्ति के लिए सौदा किया। दोनों देशों ने पहले $650 मिलियन पर बातचीत की थी। नए हेलीकॉप्टर जिनकी 18,000 फुट की परिचालन क्षमता है, वर्तमान में 50 Mi-8s हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में बदल देंगे, जिनमें से कुछ 35 वर्ष पुराने हैं और सियाचिन लद्दाख सेक्टरों में उच्च ऊंचाई वाले इलाके में भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएंगे। ये हेलीकॉप्टर सर्किटरी और हार्ड पॉइंट के साथ हथियार ले जाने में सक्षम है। ये सभी 151 हेलीकॉप्टरों को फरवरी 2016 तक डिलीवर कर दिया गया। फिर जुलाई 2018 में भारतीय वायुसेना ने और 48 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया। HAL ध्रुव भारतीय वायुसेना के परिवहन और रसद सहित विभिन्न उद्देश्य के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव को सीमित खोज और बचाव कार्यों के लिए संचालित करती है। भारतीय वायुसेना ने HAL को 65 ध्रुव हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 46 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया। कैमोव 226T दिसंबर 2014 में कैमोव 226T को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के रूप में चुना गया और चेतक चीता जैसे हेलीकॉप्टर को बदलने के लिए HAL द्वारा HUL हेलीकॉप्टर का विकास चल रहा है। 197 कैमोव हेलीकॉप्टर को मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा। भारत में 226 कैमोव हेलीकॉप्टरों के निर्माण पर मेक इन इंडिया मिशन के तहत एक प्रमुख परियोजना है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भारतीय वायुसेना ने कम रडार क्रॉस सेक्शन, उच्च छत सेवा, 925 किलोमीटर की अपेक्षित सीमा और हथियारों के सटीक ले जाने की क्षमता के साथ एक मानव रहित लड़ाकू वायु वाहन के लिए अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को जानकारी देने के लिए अनुरोध किया है। DRDO रुस्तम और DRDO और विकास के तहत 2 UCAV है। अंडर डेवलपमेंट विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। HAL ने एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर डिजाइन का काम पूरा कर लिया है, जो मानव रहित उड़ान भरने की क्षमता के साथ ट्विन इंजन वाला 5++ जनरेशन का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर है। ये भारतीय वायुसेना में HAL तेजस, सुखोई 30 MKI, MWF और डसोल्ट राफेल को युद्ध में अधिक मदद करेगा। इस विमान का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना को एक तकनीकी बढ़त देना है। ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और का ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल श्रेणी के जैसे एक ट्विन इंजन ओमनी रोल फाइटर जेट को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक अवधारणा है। ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिजाइन ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर का एक वायु संस्करण है। 2020 में इस पर अध्ययन किया जा रहा है। 2025 तक डेड BF की पहली उड़ान निर्धारित की गई है और 2030 में इसे पूरी तरह से भारतीय नौसेना और वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। मीडियम वेट फाइटर MWF AF Mk2 HAL तेजस मार्क 2 या मीडियम वेट फाइटर या HAL MWF एक योजनाबद्ध एकल इंजन डेल्टा विंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो भारतीय वायुसेना के लिए है। ये HAL तेजस या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक और विकास है। तेजस Mk2 को भारतीय वायुसेना के सेपिकेट जैगुआर, डसॉल्ट मिराज 2000 और MiG-29 जैसे कई स्ट्राइक लड़ाकू विमान को बदलने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें स्थिरता और उच्च पैंतरेबाजी प्रदान करने के लिए बंद युग्मित कैनार्ड्स के साथ एकल स्टेबलाइजर के साथ पूछ कम यौगिक डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है और नियंत्रित करने के लिए फ्लाई बाय वायर सिस्टम से लैस है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रमुख ने पुष्टि की है कि MWF अपनी तेजस स्टेम को बढ़ा देगा और अपनी पहली उड़ान के दौरान एक नया नाम स्थापित करेगा। 2021 से MWF पर काम शुरू कर दिया जाएगा। MRCA 2.0 3 जनवरी 2017 को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में बनाए जाने वाले 200 नए एकल इंजन विमानों को डिलीवर करने के लिए एक रणनीतिक साझेदार का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता की योजना की घोषणा की, जिसकी लागत लगभग 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2018 में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के एक अधिकारी ने कहा कि जीतने वाले विमान की कंपनी को रणनीतिक साझेदारी उत्पादन एजेंसी के रूप में नामांकित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, MiG-35 और बोइंग F-18 या सुपर हॉर्नेट आमने सामने। मानव रहित विंगमैन HAL अनमैन्ड विंगमैन एक सशस्त्र स्टील्थ ड्रोन है, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर ऊंचे स्थानों के दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करेगा। इसे MUMT ऑपरेशन को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। यह भारी रक्षा एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के खिलाफ परिचालन में अपराध के लिए घातक होगा। एक भारतीय रक्षा स्टार्टअप भी मिशन टीम का एक हिस्सा है। प्रत्येक ड्रोन शुरू में एक ही स्टिक निर्देशित हथियार से लैस होगा, जैसे कि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल या लेजर गाइडेड बम। यह भविष्य के संस्करण दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी सक्षम होगा।
मानव रहित विंग एक भारी अपग्रेड किए गए भारतीय वायुसेना के जैगवार फाइटर बॉम्बर से जुड़ा होगा। पायलट ऑन बोर्ड जो प्रत्येक मानव रहित ड्रोन को विशिष्ट कार्य सौंपेंगे जो लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरेंगे। यह ड्रोन अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ भी काम करेगा। ये अपनी पहली उड़ान 2022 तक भरेगा और 2019 तक इसे भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों, भविष्य के भारतीय वायुसेना के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।